रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ भारत की नौसैनिक आधुनिकीकरण योजना में एक महत्वपूर्ण कदम की तैयारी कर रहा है। इसके महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 76 के तहत भारतीय नौसेना के लिए एक नई श्रेणी की स्वदेशी पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को डिजाइन और विकसित किया जाएगा। यह कार्यक्रम जल्द ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस की मंजूरी के करीब है, जिसकी संभावना अगले कुछ महीनों में जताई जा रही है। इसी बीच डीआरडीओ एक स्थानीय समुद्री डीजल इंजन विकसित करने की योजना बना रहा है, जो इन पनडुब्बियों के लिए एक महत्वपूर्ण घटक होगा। डीआरडीओ का उद्देश्य 90 से 95% तक स्वदेशी सामग्री को शामिल करना है, जिससे यह जरूरी हो जाता है कि शुरुआती बैच के बाद आयातित इंजनों पर निर्भरता कम की जाए। इसके लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टीओटी समझौते के तहत भारत में ही इस इंजन का निर्माण करने की संभावना तलाशी जा रही है। यह इंजन 3000 से अधिक हॉर्स पावर की क्षमता का होना चाहिए और इसे एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन एआईपी तथा लिथियम आयन बैटरी सिस्टम के साथ सुचारू रूप से एकीकृत किया जाना होगा, जो एक जटिल इंजीनियरिंग प्रक्रिया है। डीआरडीओ अभी शुरुआती चरण में है और संभावित भागीदारों की पहचान कर रहा है, जिनमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां शामिल हैं। भारत में किर्लोस्कर ओनेल इंजन, कमिंस इंडिया और अशोक लीलैंड जैसी कंपनियां औद्योगिक डीजल इंजनों के क्षेत्र में अनुभव रखती हैं, लेकिन इस पैमाने पर समुद्री प्रणोदन में अभी तक उन्होंने काम नहीं किया है। नए आपूर्ति श्रृंखलाओं और समुद्री इंजीनियरिंग में प्रशिक्षित कार्यबल को विकसित करना एक चुनौती होगी, जिसमें बड़े पैमाने पर निवेश और समय की आवश्यकता होगी। डीआरडीओ को यह सब प्रोजेक्ट 76 की समय सीमा के भीतर संतुलित करना होगा। प्रोजेक्ट 76 एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल एटीवी प्रोग्राम की अगली कड़ी है, जिसने भारत की अरिहंत क्लास परमाणु पनडुब्बियों को जन्म दिया था। इसके तहत 6 नई पीढ़ी की पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा, जिनमें 90 से 95% स्वदेशी सामग्री होगी। सीसीएस की मंजूरी के बाद 2025 के मध्य में डिजाइन चरण शुरू होने की संभावना है। पहली पनडुब्बी 2033 तक भारतीय नौसेना में शामिल होने की उम्मीद है। 3000 से 4000 टन की पनडुब्बियां होंगी, जो अत्याधुनिक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, लिथियम आयन बैटरी और संभवतः क्रूज मिसाइलों के लिए वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से लैस होंगी। idrw.org की रिपोर्ट के अनुसार प्रोजेक्ट 76 के लिए आवश्यक समुद्री डीजल इंजन को 3000 से अधिक हॉर्स पावर की शक्ति उत्पन्न करनी होगी। प्रत्येक पनडुब्बी में ऐसे 2 इंजन लगाए जाएंगे। यह इंजन इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन मोटर को जनरेटर के माध्यम से ऊर्जा प्रदान करेगा, खासकर स्नॉर्कलिंग गहराई पर संचालन के दौरान। यह इंजन एआईपी प्रणाली के साथ काम करेगा, जिससे पनडुब्बी की पानी के नीचे रहने की अवधि बढ़ेगी। इंजन विकसित करना भारत के लिए एक नई चुनौती होगी, क्योंकि अब तक भारत के पास उच्च प्रदर्शन समुद्री डीजल इंजनों को डिजाइन करने का अनुभव नहीं है। जबकि अरिहंत क्लास पनडुब्बियों में परमाणु प्रणोदन प्रणाली का उपयोग किया गया था, लेकिन पारंपरिक डीजल इंजन तकनीक में अभी भारत को विशेषज्ञता विकसित करनी होगी। इन इंजनों को कठोर समुद्री परिस्थितियों को सहन करने, निरंतर ऊर्जा प्रदान करने और न्यूनतम ध्वनि उत्पन्न करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया जाना आवश्यक है। कड़े समय सीमा को देखते हुए पहले 2 प्रोजेक्ट 76 पनडुब्बियों में विदेशी समुद्री डीजल इंजन लगाए जाने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार जर्मन कंपनी एमटीयू इस दौड़ में सबसे आगे है। एमटीयू 4000 सीरीज इंजन, जो 3000 से 4000 हॉर्स पावर की शक्ति उत्पन्न करता है, कई देशों की पनडुब्बियों में सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। यह इंजन जर्मनी की पहले से कार्यरत है और इसकी विश्वसनीयता सिद्ध हो चुकी है। यह भारतीय नौसेना को 2030 के दशक की शुरुआत तक पनडुब्बियां तैनात करने की अनुमति देगा, जबकि डीआरडीओ अपनी स्वदेशी इंजन निर्माण क्षमता को धीरे धीरे विकसित करेगा। प्रोजेक्ट 76 भारतीय नौसेना के लिए एक क्रांतिकारी कदम होगा, जो स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण को एक नए स्तर पर ले जाएगा। हालांकि समुद्री डीजल इंजन का विकास एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए वैश्विक भागीदारी, निवेश और अनुसंधान की आवश्यकता होगी। प्रारंभिक बैच में विदेशी इंजन का उपयोग किया जाएगा, लेकिन दीर्घकालिक लक्ष्य पूरी तरह से स्वदेशी पनडुब्बियों का निर्माण करना है। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें और कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं।
और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और चैनल को बढ़ने में मदद करता है। अगले वीडियो में मिलते हैं।